आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को शुभ संध्या। और आज खुशी का दिन है कि हमारे चैनल में 1K सदस्य जुड़ गए हैं। हमारा परिवार बड़ा हो गया है और 1K से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं और इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा चैनल को सपोर्ट किया, समर्थन किया। जिन लोगों ने प्रयास करके मेरे सब्सक्राइबर या हमारे परिवार में 1K से अधिक सदस्यों को जोड़ने का काम किया, उन लोगों को दिल की गहराई से ढेर सारा धन्यवाद। आज हम लोग, जैसा कि कल लास्ट वीडियो आप देखे थे, मैंने दिया था और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आज और हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेटेड हैं उन्हें और आगे देखते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन किस मैटर से रिलेटेड हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल में पूछे जाएंगे और वहीं से मैंने लिया भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रामर किसी क्लास की सीमित नहीं होती। ग्रामर पर किसी क्लास का कोई विशेष एकाधिकार थोड़ी होता है कि ये ग्रामर है तो बस क्लास 10 के लिए है, ये ग्रामर है तो ये क्लास 12 के लिए है या किसी कंपटीशन के लिए है। ग्रामर है तो सभी के लिए है। जहाँ जहाँ ग्रामर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर ग्रामर पूछी जाती है तो उन सब के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग देख सकते हैं और सभी लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई विल कम होम व्हेन आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। विल हैव फिनिश्ड वर्क, इसमें यह है जब मैं घर तब आऊँगा जब मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा। क्लियर। वैसे अगर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट की बात करते तो उसमें ये सेंटेंस आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक साथ दो कार्यों को होना पाया जाए तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। क्लियर। हालांकि यहाँ दूसरी कंडीशन है। हम लोग 14 नंबर की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम ब्लैंक योर वॉच। यहाँ प्रीपोजिशन फिलअप करना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन दिया है और विद दिया है, इनटू दिया है, बाय दिया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, रट लीजिए प्लीज़, इसे बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जब भी किस घड़ी के समय की बात आए तो वहाँ पर बाय सही होगा। तो व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर में है यू ब्लैंक हियर व्हेन यू वेयर यंग। तो यू हियर व्हेन यू वेयर यंग, तो यहाँ पर मतलब है यू लिव्ड हियर, तुम यहाँ रहते थे जब तुम बच्चे थे, तो यहाँ पर लिव्ड होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर कह रहा है यू ईटिंग जंक फूड। ठीक है, तो ये सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है एग्जाम्पल देखते हैं। यू ईटिंग जंक फूड, यू वर ईटिंग जंक फूड। यू मस्ट आप जान रहे हैं वर्ब में ING है, तो वर्ब में ING तभी आएगा जब इनके साथ एक्सिलरी वर्ब के रूप में वर्ब बी आया हो, और वर्ब बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर। तो यहाँ पर एक ही वर्ब भी है और वर है, क्यों, यू प्लूरल है, इसके लिए इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर यू वर ईटिंग जंक फूड। क्लियर। हम लोग बात करते हैं 17 नंबर की। 17 नंबर कह रहा है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। द सिंपल सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस, कह रहा है इस सेंटेंस का आपको सिंपल सेंटेंस बताना है। सिंपल पास्ट टेंस क्या बताना है? सिंपल पास्ट आप जानते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब हम लोग ऑप्शन में आए तो फर्स्ट जो है फर्स्ट गलत है, फर्स्ट तो होगा नहीं। क्लियर, क्योंकि इसमें आई वाज लगा हुआ है। आई टुक टी इन द मॉर्निंग, ये हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करें आई हैड टी इन द मॉर्निंग, गलत है, ये भी हो सकता है। ठीक है। और आई हैड बीन टेकिंग टी, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आई टुक टी, वी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर
आई हैव टी होता तो आई हैड वाला भी सेंटेंस यहाँ सही हो सकता है, लेकिन यहाँ चूँकि टेक है टुक हो जाएगा, ये सेंटेंस सही नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए चाय पीने की अंग्रेजी आई हैव टी भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर कह रहा है राकेश ब्लैंक दिया हुआ है द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यूज़। अब आप जान लीजिए आफ्टर बिफोर का लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कार्य पहले समाप्त हो उसे पहले रखते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे बाद में लिखते हैं, जो पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जो बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखते हैं। याद रखिए अगर यहाँ पर बिफोर है तो बिफोर में जो इसके पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। और बाद में क्या होगा? इसके बाद होगा पास्ट इंडिफिनिट। क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो अगर हम इसको गौर करें तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस सही होगा। हाँ, अगर आफ्टर लगा होता तो उल्टा हो जाता। क्लियर। आफ्टर में सब आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता है और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ ही रेड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। प्रेजेंट होता तो एस लगा होता। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर राकेश हैड क्या हो जाएगा? राकेश हैड हो जाएगा। और राकेश हैड किस में है? बी नंबर पर है, और बी नंबर है आपका हैड वाज्ड। राकेश हैड वाज्ड मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज़। 19 नंबर की बात करें एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ब्लैंक है इन द क्लास टुडे। अब आप जान लीजिए अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के पहले एवरी का प्रयोग हुआ हो तो जान लीजिए कि उनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अब ये सिंटैक्स का मामला है। सिंटैक्स इंटरमीडिएट में मैंने पढ़ाया है और यहाँ वीडियो पढ़े हुए हैं सिंटैक्स के। नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, रूल्स रिलेटेड नाउन आप लोग जाकर पूरा वीडियो देख लीजिए। सिंटैक्स के हर चीज़, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितने भी हैं, प्रीपोजिशन, सारे रूल्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ प्रेजेंट, यहाँ सी सही हो जाएगा। क्लियर। हम लोग बात करते हैं 20 नंबर की। 20 नंबर है आपका सी ब्लैंक है डेली फॉर ए ईयर नाउ। अब यहाँ जान लीजिए जहाँ पर सिंस या फार दिया हो तो जान लीजिए वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कब? जब सिंस या फार के साथ टाइम दिया गया हो। क्लियर। तो यहाँ पर दिया सी डेली फॉर नाउ, तो यहाँ पर चूँकि सी है तो अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा। किसका होगा? हैज़ बीन, चूँकि सिंगुलर है। अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फर्स्ट गलत है, सी नंबर भी गलत है, बी नंबर देखा जाए तो बी नंबर ही आपका सही है। क्लियर। तो हम लोग बात किए 20 नंबर की। अब हम लोग बात करते हैं 21 की। 21 अगर देखा जाए तो 21 में कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ही गेव मी ए बुक। कह रहा ही गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस में आपको टेंस की पहचान करना है। तो गेव भैया वर्ब किस फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में। किसी टेंस की पहचान करना हो तो यू हैव टू गो टू फर्स्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले आपको वर्ब का फॉर्म देखना होगा, उसके बाद आपको टेंस अपने आप मिल जाएगा। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है, पास्ट इंडिफिनिट में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में आती है। तो हम यहाँ देखें पास्ट इंडिफिनिट कहाँ है? पहला प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं होगा। दूसरा पास्ट परफेक्ट है, नहीं होगा। तीसरा पास्ट इंडिफिनिट, यही आपका सी नंबर सही होगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं 22 नंबर की। कह रहा है चूज द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस महेश हैड बीन स्लीपिंग। ये सेंटेंस दिया है महेश हैड बीन स्लीपिंग। इस सेंटेंस का कह रहा है आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म। कौन सा फॉर्म देखना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म देखना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो महेश
हैज़ बीन स्लीपिंग है ना, तो महेश हैज़ स्लेप्ट नहीं होगा, महेश हैड स्लेप्ट नहीं होगा, महेश हैज बीन स्लीपिंग नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग होता है, वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस। याद तो होगा आपको, तो आपका सी नंबर सही है, महेश स्लीप्स। क्लियर। हम लोग बात करते हैं 23rd नंबर की। 23rd कह रहा है विल नॉट गो विथ यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। एक चीज़ इस सेंटेंस में देख लीजिएगा, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ विल के साथ विल आई नॉट होना चाहिए, यहाँ नॉट के पहले क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो विल आई नॉट गो विथ यू, और कह रहा है इसका आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस वी थर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड हो जाएगा। क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ डिड लगा हुआ है पहले में, गलत। दूसरा कह रहा आई हैड नॉट गॉन विथ यू, ये सही हो सकता है। आई डू नॉट गो विथ, गलत। डी है आई हैव नॉट गॉन विथ यू, चूँकि पास्ट परफेक्ट बनाना है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये भी गलत। तो आपका बी नंबर सही है। 24 में आते हैं। 24 कह रहा है सी हैज़, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद दिया हुआ है टू द पार्टी। अब आप जानते हैं हैज़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हैज़ हैव का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है, और इनका प्रयोग तब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है जब किसी चीज़ को अधिकार में रखने की बात आती है, जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव 2 सिस्टर्स। क्लियर। तो यहाँ पर चूंकि सेंटेंस कह रहा है आई हैज़ टू द पार्टी, तो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आपका सी सही है, गॉन। तो सी हैज़ गॉन टू द पार्टी। 25 में बात करते हैं। 25 सेंटेंस का देयर ब्लैंक है, उसके बाद दिया है सम बुक्स इन दिस बैग। अब यहाँ पर देयर जो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग जो होता है, इनके तुरंत बाद वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब बी जानते हैं आप लोग, इज एम आर वाज वर्ब। क्लियर। अब ये इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग जो होगा वो इनके साथ आने वाली नाउन के अनुसार होगा। बुक्स दिया हुआ है तो बुक्स प्लूरल है, तो सीधे सीधे यहाँ पर एक ही वर्ब यहाँ प्लूरल है, और जिसका वर्ब बी के रूप में ये तो हो नहीं सकता, वर्ब बी में इज है, वाज है, वर है, तो यही आपका वर सही हो जाएगा। 26 की बात करते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर। वाव, कह रहा है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा जो अंग्रेजी पढ़ता होगा, कम से कम जिसे टेंस पढ़ाया गया होगा, मैं ये नहीं कहता जो अब जिसको टेंस पढ़ाया ही ना गया हो, कुछ टीचर लोग नहीं पढ़ाते है ना, तो फिर वो बेचारा क्या जाने, नहीं तो सभी को पता होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। 27 की बात करते हैं। 27 दिया है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस आर। वाओ, अब यहाँ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ कह रहा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के हैं, और यहाँ कह रहा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, हर टेंस में कितने प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट में, इसी तरह फ्यूचर में। तो यहाँ पर कितने होंगे भैया, 4। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग बात करते हैं 28। व्हाट इज द एक्सिलरी वर्ब ऑफ निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो निगेटिव होती है, उसकी जो एक्सिलरी होती है, एक्सिलरी वो होती है डू या डज। क्या होती है, डू या डज फॉलोड बाई वर्ब वी फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सीधा सीधा भैया व्हाट इज द एक्सिलरी वर्ब ऑफ निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ केवल डज दिया है। ठीक भैया, तो आप डज मान लीजिए, हालांकि डू डज दोनों होती हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है
ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्राइस्ट इन द मॉर्निंग। और बताना है आपको, ये क्वेश्चन पूरा नहीं पूछना चाहिए कि ये किस टेंस में है। तो गेट्स अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है भैया, एस या ई एस है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को एक और नाम से जाना जाता है सिंपल प्रेजेंट। क्या नाम जाना जाता है? सिंपल प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मदर रिटायर्स इन द कमिंग ईयर। मदर रिटायर्स इन द कमिंग ईयर, माँ आने वाले सालों में रिटायर हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखें तो मदर रिटायर्स इन द कमिंग ईयर, माँ आने वाले साल में रिटायर होती है। हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। इस वर्ब के अनुसार अगर देखें तब तो आप सिंपल प्रेजेंट में चले जाएंगे, लेकिन अर्थ के अनुसार देखें तो इसमें जो भाव निकल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस का निकल रहा है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? हम लोग आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 31st क्वेश्चन, और मैं आपको और भी क्वेश्चन देता रहूँगा। तो ये है, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून। चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून कह रहा है कि ये किस टेंस का वाक्य है? तो आप बताइए। बिल के साथ बी, और बिल के साथ बी, जब बिल और सैल के साथ बी लगे और साथ में वर्ब प्लस आईएनजी हो तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस ये बिल सैल की वजह से फ्यूचर, तो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो दिए हैं, लेकिन इससे आप ऑनलाइन क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और वो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने देखे जो इंटरमीडिएट के सिंटैक्स में पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि हमारा पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी और जिससे आपका लाभ होगा। और एक निवेदन है, अगर मेरे चैनल से आपको तनिक भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, सेंड करें। जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। और एक बार पुनः आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर हमारा परिवार 1K से अधिक कर दिया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।